हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आप लोगों के लिए देखो, एनसीईआरटी के साथ साथ हमें एग्जाम कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ना है, जिसमें आपकी वैकेंसी आरओ, एआरओ, बीपीएससी, पुलिस, एसएससी सब कुछ कवर होगा। तो एक एक पॉइंट को हम जानने वाले और हिस्ट्री को हम बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, जो हमारा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा फिर क्या आ जाएगा, आर्यंस का आगमन होगा, जिसमें हम ऋग्वैदिक एज पढ़ेंगे, प्री एंड पोस्ट दोनों। फिर हमारी हिस्ट्री धीरे धीरे हम कंप्लीट अपनी कर लेंगे गाइस। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक चीज के पीडीएफ कराऊंगा और क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करने वाले हैं हम। तो गाइज, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए नेक्स्ट फिल्म के साथ, स्टडी करते रहिए नेक्स्ट फिल्म के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा बेसिक पार्ट होगा। अब इस बेसिक पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कंटेम्प्ररी भी हमें पढ़ना होगा कि कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन क्या थी, कौन सी ऐसी सभ्यताएं थी जो समकालीन थी। समकालीन का मतलब क्या होता है कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों एक ही पीरियड में जिंदा है, एक ही पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज समकालीन। बट इस समकालीन को हमें जानने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री को थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, जिसमें हमें समझना क्या होगा, बीसी एक वर्ड आता है, बीसी दूसरा आता है एडी, दूसरा वर्ड होता है एडी। बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब क्या है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एडी और बीसी बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब यह है कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम है, जैसे आज का टाइम है 2026 आता है, 26 27 आता है, तो यहां पर ईयर बढ़ रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है। तो ये क्या है, ईयर जब बढ़ रहे हैं, दैट इज आपका बिफोर जो क्राइस्ट का एज था उसके बाद की एज है। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद का जो टाइम है वो क्या है आपका, एडी, एनो डोमिनी। और ईसा मसीह के पहले का जो टाइम होगा दैट इज बीसी। अब बीसी को बीसीई बोलने लगे हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और एडी को क्या बोलते हैं, सीई। ये नया नाम आप बुक में देखेंगे, एडी को बोलने लगे हैं सीई। इसका मतलब होता है कॉमन एरा, यानी कि जो चल रहा है। और बीसी को बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। अब बीसी का मतलब समझ लो थोड़ा सा, और आपको डिटेल लेके चलता हूं। जैसे हमारे बुद्ध थे, भगवान बुद्ध का जन्म कब होता है, 563 में, 563 बीसी में। अब उनकी मृत्यु कब हो गई, 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि वो ऊपर से पहले ज्यादा आपको एज दिखाएगा, फिर वहां से कम होता 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 एक पे आ गए हम। अब एक से फिर दो पे हम चलते जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्लियर है। तो क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम बीसी था, क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम एडी है, जिसको हम आज के टाइम में सीई बोलते हैं, और उसको पहले वाले को बीसीई बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। तो बीसी और एडी आपने को समझ लिया। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना शुरू करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, देखो सभ्यता का मतलब क्या है, आपका कल्चर, लोगों का रहने सहने का तरीका, लोग की बसावट, कहां बसे, कैसे रहते थे, क्या उनका रहने का तरीका था, क्या उनके पास बिजनेस के
थे, क्या चीज तरीके थे, वो सारे पढ़ने को हमें मिलता है एक सभ्यता में, क्योंकि वहां पे लोगों का रहना सहना, एजुकेशन, सब कुछ हमारा एक सिविलाइजेशन का पार्ट होता है। तो यहां जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी के किनारे विकसित होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसकी जो एज होती है, एज का मतलब क्या, उम्र, ये कब से कब तक रहती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन रहता है। अब ये कैसे पता चला, तो कार्बन डेटिंग से। कैसे पता चला, तो कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग होता क्या है, ये आपकी हड्डियों से, जैसे आपकी एज जितनी भी होगी, आपकी बोन से फाइंड कर लिया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कार्बन का C14। C14 क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कार्बन का। इससे पता चलता है कि किस स्टोन की, किस चीज की एज कितनी है, उम्र कितनी है। तो ये भाई पता चला इससे, रेडियो एक्टिव से, और इसकी एज पता करी गई। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी इसकी एज फाइंड होती है। और उसके बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। अब खत्म होने के रीजन थे, आर्यंस का आगमन आया, आर्यंस के आगमन से खत्म, उन्होंने मार दिया यहाँ के लोगों को, या फिर यहाँ पर क्या आता है, अलग अलग थ्योरीज हैं कि फ्लड वगैरह आए, उससे डिजास्टर हुआ, उससे खत्म हो गया। ये क्लियर है। तो अब इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम दिया था, जॉन मार्शल ने। किसने नाम दिया था, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया। अब इस सिविलाइजेशन के, समझ गया, मतलब 4 सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी होती है। पहला IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये हुई भाई सिंधु नदी के किनारे, यानी कि इंडस वैली के किनारे ये विकसित होती है। अभी इंडस जो रिवर है कहां बहती है, तो ये बहती है फिलहाल अभी पाकिस्तान में बहती है भाई। कहां है ये, पाकिस्तान में बहती है। वहीं दूसरी सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे विकसित होती है, तो यूफ्रेटस, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी के किनारे विकसित होती है, जिसको दजला और फरात भी बोलते हैं। दजला और फरात, फरात ये तो होगा भाई, दजला और फरात, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी के किनारे विकसित हुई। और आज के टाइम में क्या आई है आपका, इराक। क्लियर है। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या था कि 2 नदियों के बीच की भूमि, वो क्या था हमारा, मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया ही वो पहली सिविलाइजेशन थी जहां पर लोगों ने क्या बनाए भाई, नाव बनाए, पहिए की खोज होती है कहां पे, मेसोपोटामिया में। क्लियर है। तो यहां मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी के किनारे विकसित होती है। इसके बाद की जो सिविलाइजेशन है वो हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन, अब चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहो, हुआंगहो रिवर या फिर इसको येलो रिवर भी कहते हैं। हांगहो रिवर या फिर येलो रिवर भी कहा जाता है, इस नदी के किनारे विकसित होती है। और इस येलो रिवर को सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना यानी कि चाइना का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये वही नदी है जो चाइना में बाढ़ लाती है। जैसे बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी, तो उसको सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, हर साल बाढ़ लाती है और बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली नदी है कोसी नदी। थर्ड सिविलाइजेशन थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट सिविलाइजेशन,
अब ये जो नदी थी यानी कि मिस्र की सभ्यता, ये हुई आपकी नील नदी के किनारे विकसित। नील रिवर के किनारे ये विकसित होती है। और नील रिवर जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो है नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है, जहां पर आपने सुना होगा एनाकोंडा रहते हैं भाई। तो एनाकोंडा कहां रहता है? तो वो रहता है अमेज़न रिवर में। तो ये चारों सिविलाइजेशन कंटेम्पररी थी भाई, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आता है कंटेम्पररी सिविलाइजेशन इंडस वैली की कौन कौन सी रही, तो मेसोपोटामियन, चाइनीज और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, समकालीन सभ्यताएं हैं। तो हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां जो हिस्ट्री होगा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा तो उसकी एक पीडीएफ करा दूंगा, क्वेश्चन खत्म हुआ पीडीएफ करा दूंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। तो होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें इसकी सभ्यताएं क्या थी, वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वो सारी बातें A to Z हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।